साथियों नमस्कार, मैं दिलीप मझवार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मझवार हूं मैं। साथियों 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। इसके लिए बिहार की सरकार बधाई की पात्र है कि उसने देश के सामने एक मिसाल पेश की है कि जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए और जातिगत जनगणना के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जात के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। इन सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार राज्य के विकास में मील के पत्थर स्थापित कर सकती है। बिहार की इस जातिगत जनगणना को हम लोग मझवार समुदाय के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करके देखेंगे कि इसका मझवार समुदाय के ऊपर क्या असर हुआ है। आगे भविष्य में अन्य राज्यों में जातिगत जनगणना होगी और या देश आधारित जातिगत जनगणना होगी तो मझवार समुदाय के ऊपर क्या इसका असर होगा, इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम नजर डालेंगे बिहार की जातिगत जनगणना की सूची पर। वहां जब हम सूची को देखते हैं तो उन सूची में तमाम जातियों के नाम आए थे और उन जातियों की गिनती करने के लिए उनको एक कोड अलॉट किया गया था जिससे गिनती में आसानी हो। तो हम लोग उस सूची में जब निगाह डालते हैं तो पिछड़ा वर्ग में एक बहुत बड़ी जात के रूप में यादव जात निकल कर आती है, जो जिसको 167 नंबर का कोड मिला हुआ था और ब्रैकेट में उसके सामने उसकी समनामी जातियां अहिर, ग्वाला, गोप, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला इत्यादि सभी समनामी जातियां उसके सामने यादव के सामने ब्रैकेट में दर्ज की गई थी। दूसरी तरफ अन्य जातियों में से कुछ एक जातियों को, उनकी समनामी जातियों को उनके ब्रैकेट के सामने लिखा गया था, लेकिन मझवार समुदाय की लगभग 20 जातियों को अलग अलग कोड देकर गिनती कराई गई थी। इन 20 जातियों में अमात, केवट, मल्लाह, कैवर्त, बिंद, नुनिया, तुरैया, गंगवार, गंगौता, घटवार, मझवार इत्यादि लोग थे। जब इस जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो हमारे लोग दशमलव में सिमट कर रह गए। केवल मल्लाह जात जो है 2.5% से ऊपर दर्शाई गई। फिर भी कोई बात नहीं है, अगर मझवार समुदाय एक है तो इन 20 जातियों की गिनती करने पर, इन सभी के आंकड़े एक साथ जोड़ने पर हमारी संख्या 10% हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और इस संख्या के आधार पर हम लोग किसी भी राज्य के अंदर किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकते हैं। साथियों 2 अक्टूबर को जब बिहार प्रांत में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के अंदर जो मझवार समुदाय है उसके अंदर एक सुगबुगाहट देखने के लिए मिली। उन सुगबुगाहटों में 2 प्रमुख बिंदु थे। उन 2 प्रमुख बिंदुओं में पहली बिंदु तो ये थी कि मझवार समुदाय की समस्त जातियों को अलग अलग कोड देकर उनको कम दिखाने का प्रयास किया गया, ताकि बिहार प्रांत के अंदर मझवार समुदाय जो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है उसको अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व न देना पड़े। एक कारण यह हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग एक दूसरे को एक मानते हैं तो हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय था कि उत्तर प्रदेश के में अगर कभी जातिगत जनगणना होती है तो बिहार के जैसे ही आंकड़े यहां भी आएंगे और यहां के लोग भी केवट, मल्लाह, बिंद, कैवर्त, धीमर, गुड़िया, कहार, तुरैया, रायकवार, बाथम इत्यादि जातियों में अलग अलग कोडों में गिने जाएंगे और हमारा आंकड़ा यहाँ भी दशमलव में बिल्कुल आएगा। यह चिंता का विषय है और 2 अक्टूबर के बाद से सोशल मीडिया पर बराबर इस तरह की चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात थी और इस चिंता के दौरान जो है तमाम सामाजिक साथी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सक्रिय दिखाई दिए और उनके मुंह से यह निकलता रहा कि अगर हम लोग भी यादव की तरह, यादव बंधुओं की तरह जो है एक सरनेम अपना लें तो हमारे भी जो है बड़े आंकड़े निकल कर आएंगे और हम लोग एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेंगे। तो ज्यादातर लोगों ने एक सरनेम लिखने की सलाह दी और यह अच्छी बात है कि एक सरनेम
लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर सभी लोग मतलब यहां जैसे जितनी भी जातियां हैं, मझवार, गोंड, तुरैया की सभी जातियां जो है, केवट, मल्लाह, माझी, मुजाबिर, गोंड, राजगोंड, तुरैया, धीमर, धीवर, गुड़िया, कहार, राजगोंड, धुरिया इत्यादि सभी लोग एक कास्ट, एक सरनेम लिखने लगे, निषाद, तो फिर क्या होगा? निषाद या कश्यप, तो फिर क्या होगा? दुविधा यहीं से उत्पन्न होती है। हो सकता है आप एक बड़ी राजनीतिक ताकत मान लिए जाएं, हो सकता है आपको एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने में आसानी हो, लेकिन 30-40 वर्षों से किए जा रहे अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए जो संघर्ष था, उसकी तो हवा निकल जाएगी। यह अनुसूचित जाति का आरक्षण आपको फिर कैसे मिलेगा? क्योंकि निषाद और कश्यप सरनेम के तहत आप पिछड़ा वर्ग की सूची में बढ़िया ताकत बनकर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के आरक्षण पाने के लिए फिर कोई लॉजिक शायद न बचा रह पाए, केवल इस एक के कि अगर पश्चिम बंगाल में मल्लाह अनुसूचित जाति में है, दिल्ली में अनुसूचित जाति में है, उड़ीसा में अनुसूचित जाति में है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मल्लाह को भी अनुसूचित जाति की सूची में रखा जाए। इसके अलावा आपके पास और कोई लड़ाई नहीं बचेगी। लेकिन इन लड़ाई पर विचार करने से पहले हम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के सामाजिक परिवेश को ध्यान से देखेंगे, तो हम लोगों को विश्लेषण करने में आसानी होगी। 1931 से लेकर 1961 तक जितनी भी जातिगत जनगणनाएं हुई, उन जनगणनाओं में हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कोई भी सरनेम, कोई भी उपनाम अनुसूचित जाति की सूची में जगह नहीं बना पाया। केवल गोंड अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज हो पाया है, और उसी के तहत कभी कभी मांग वहां मझवार समुदाय के लोगों में उठती रही कि हमको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, और कभी कभी यह मांग भी उठती रही है कि अगर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली की तर्ज पर हम लोगों को भी अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति बिल्कुल उलट है। 1961 की जनगणना में केवट, मल्लाह, माझी, मुजाबिर, गोंड, राजगोंड को मझवार के तहत गिना गया, तुरैया, तुरहा, धीवर, धीमर को तुरैया के तहत गिना गया, गुड़िया, धुरिया, कहार, रैकवार को गोंड के अंतर्गत गिना गया। यदि हम लोग इन सबसे इतर मझवार, गोंड, तुरैया से इतर कोई नया सरनेम अपनाकर अपनी समनामी जातियों को उत्तर प्रदेश में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जैसे निषाद और कश्यप सरनेम के तहत, तो हमारी लड़ाई, हमारे संघर्ष यही समाप्त हो जाएंगे। हम नए सिरे से फिर संघर्षों की शुरुआत करेंगे और फिर से स्वयं को 30 से 40 साल पीछे ले जाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमको अगर इकट्ठा ही होना है तो जिस पूर्व की जनगणनाओं में जिन जातियों के अंतर्गत हमको गिना गया था, हमको स्वयं को उन्हीं के सरनेम को अपना लेना चाहिए। जैसे केवट, मल्लाह, माझी, मुजाबिर, गोंड, राजगोंड के लोग मझवार उपनाम को अपनाए, तुरैया, तुरहा, धीवर, धीमर के लोग जो है तुरैया उपनाम को अपनाए, और गुड़िया, धुरिया, कहार, रैकवार के लोग गोंड सरनेम को अपनाए और एकत्रित हों। तब भी हम लोग जो है जो 15 जातियों में बिखरे हुए हैं, वह सिमटकर सिर्फ 3 जातियों में ही रह जाएंगे। लेकिन आपस में हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग फिशरमैन कम्युनिटी से हैं, और यह मांग जायज भी है कि अगर मिल्कमैन को एक कैटेगरी में गिना जाता है, वाशरमैन को एक कैटेगरी में गिना जाता है, लेदरमैन को एक कैटेगरी में गिना जाता है, तो फिशरमैन को भी एक ही कैटेगरी में गिना जाना चाहिए। फिशरमैन की सभी समनामी जातियों को एक ही कैटेगरी में गिना जाना चाहिए, यह मांग वाजिब है। तो साथियों, अगर हम मझवार, गोंड, तुरैया के तहत स्वयं को इकट्ठा कर ले जाते हैं तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, यह जो है विचारने का प्रश्न है, और इसको हम बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। पहला फायदा तो ये कि 4-5 दशकों से किए जा रहे अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए जो संघर्ष हो रहा है वह और भी मजबूत होगा, और भविष्य में आपको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। मझवार, गोंड, तुरैया के लोग राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे और उनकी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ेगी। तीसरा, सामाजिक भाईचारे में वृद्धि होगी, और हम लोग जो आपस में कि
बिंद बड़ा है कि निषाद बड़ा है और इस तरह के तमाम जो है लफड़े लेकर जो है आपस में जूझते रहते हैं, ये सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी यदि हम लोगों ने स्वयं को मझवार, गोंड, तुरैया के अंतर्गत समेट लिया और यह भाईचारा बढ़ेगा, आपस में ऊंच नीच की भावना का नाश होगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके तहत हम लोग विचार करके एक दूसरे से और भी करीब से और मजबूती से जुड़ सकते हैं और वो है रोटी बेटी का संबंध। अगर हम लोग मझवार, गोंड, तुरैया की समनामी जितनी भी जाती हैं आपस में रोटी बेटी संबंधों को इस तरह से प्रगाढ़ कर दे जिस तरह ब्राह्मण वर्ग करता है कि उसमें मिश्रा, दुबे, तिवारी, उपाध्याय तमाम लोगों की शादी विवाह जो है एक दूसरे में होते हैं और वो एक बड़ा वर्ग जो है ब्राह्मण वर्ग कहलाता है। उसी प्रकार मझवार समुदाय, मझवार, गोंड, तुरैया के लोग और उनकी समनामी जातियां जो है वो आपस में रोटी बेटी के संबंधों को इस कदर मजबूत कर लें कि इनको सामाजिक स्वीकारोक्ति प्राप्त हो और इस प्रकार से सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त होने पर आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे। फिर आपको कोई अलग गिनने की कोशिश भी नहीं करेगा, ना ही साधारण मानव और ना ही किसी प्रकार की संस्था, ना ही कोई सरकार जो है आपको अलग कहने की कोशिश करेगी और अलग गिनने की कोशिश करेंगी। निष्कर्ष यह निकलता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आसान है क्योंकि वहां पर जो है गोंड के अलावा अन्य सभी जातियां जो है अनुसूचित जाति की सूची में लिस्टेड नहीं है, तो वो लोग बहुत आसानी से जो है एक सरनेम अपनाकर जो है एकत्रित हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। और किन कारणों से उनको उभरने नहीं दिया गया और अलग अलग गिना गया ये सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको नए सरनेम के तहत जो एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं, आप मझवार, गोंड, तुरैया सरनेम को ही अपनाएंगे। इसी में संपूर्ण समुदाय का भला होगा और आपके संघर्ष की राह आसान होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय मझवार।